क्या होता अगर डैनियल के पास दो बॉडीज ना होती? क्या डैनियल बिना दो बॉडी के भी अपनी लाइफ में खुद को इतना ज्यादा ग्रो कर पाता, इतना ट्रांसफॉर्म कर पाता खुद को? ये सवाल आप में से किसी ना किसी के मन में शायद कभी आया हो, क्योंकि डैनियल के ऊपर से अगर हम दो बॉडी का कॉन्सेप्ट हटा दें तो पूरी दुनिया में काफी सारे डैनियल्स घूम रहे हैं। ऑब्वियसली उनमें से कुछ डैनियल अपना ग्लो अप कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस मामले में विल पावर और पॉजिटिव माइंडसेट की काफी ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन क्या ये चीज डैनियल के पास बिना दो बॉडी के थी? सच बताऊं तो डैनियल पूरा अंधकार में डूब चुका था बिना दो बॉडीज के। वो इतना ज्यादा नेगेटिविटी और डार्कनेस में चला गया था कि अपनी माँ तक पे चिल्ला देता था। स्कूल में लोगन ली उसे बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह ट्रीट करता था और अपनी इस हालत का ब्लेम कहीं न कहीं वो अपनी मदर के ऊपर करता था। जब वो चिल्ला के कहता है कि आप मुझे खाने में ये अंडे क्यों देते हो, उसे लगने लगता है उसकी माँ उसको ऐसा खाना खिलाती है कि वो ऐसा मोटा सा और छोटा सा बन गया। और यहीं से शुरू होता है नेवर कम बैक वाला एटीट्यूड, यानी कि जो इंसान दूसरों पे ब्लेम करता है अपनी लाइफ की कमियों के लिए या फिर अपनी हालत पे बस रोता रहता है, ऐसा इंसान अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि ऐसे इंसान के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो दूसरों पे ब्लेम कर देगा कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, या फिर अपने दुखड़े पे बस रोता रहेगा। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं कि दूसरों की वजह से किसी की जिंदगी खराब नहीं होती है, लेकिन सिर्फ उनकी होती है जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। और सच बताऊं, डैनियल शुरुआत में ऐसा ही था। माना कि उसके अंदर कुछ खास बात है, आगे चल के वो लोगों के अटैक्स कॉपी कर पाता है और अनकॉन्शियस होके यूआई मोड में भी चला जाता है। लेकिन जब तक उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था तब तक वो ये करने के काफी ज्यादा दूर था। उसके अंदर पोटेंशियल कूट कूट के भरी थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि एक बार मोटा डैनियल जैक ली के पंच को कॉपी करता है। उस वक्त तो डैनियल को पता भी नहीं था कि वो कॉपी कर सकता है, इसलिए वो पंचिंग मशीन में बस पंच मार के वहां से चला जाता है। पर बाद में हमें दिखाया जाता है वो पंचिंग मशीन में जो पिलो टाइप का कुछ लगा होता है आगे, वो फट चुका होता है। इसका मतलब डैनियल पे पोटेंशियल तो थी, लेकिन उसे इस्तेमाल करना नहीं आता। इसलिए बिना दो बॉडी के डैनियल के ग्लो अप करने के चांस लगभग ना के बराबर हो जाते, क्योंकि दो बॉडी के आने के बाद से ही उसकी जिंदगी चेंज होना स्टार्ट हुई थी। उसे दुनिया की ये रियलिटी पता चलती है, लोग शक्ल से जज करते हैं, साथ में ये भी एहसास होता है अपनी नई बॉडी के साथ कि कैसे जीता जाता है। लेकिन विदाउट सेकंड बॉडी डैनियल सच में लूजर था। बिना दो बॉडी के उसके ग्रो करने का सिर्फ एक रास्ता था, और वो था उसे कोई ऐसा दरिया दिल टीचर मिल जाता जो उसे सिखाता। लेकिन ध्यान रखना, डैनियल के पास दो बॉडीज नहीं है इस वक्त, इसलिए इस सिचुएशन में उसे कुछ सीखने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता। पहले बात तो उसकी हिम्मत ही बहुत कम होती सीखने की, बट फिर भी एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस की इंपॉर्टेंस लाइफ में काफी ज्यादा जरूरी होती है। और हो ना हो, भले ही डैनियल के पास दो बॉडी ना भी होती तो भी अपने वास्को भाई डैनियल को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूर कोशिश करते, और वास्को ने ऐसा किया भी था, ये बात ना जानते हुए भी कि डैनियल के पास दो बॉडी है। मतलब चाहे सिचुएशन कुछ भी होती, वास्को जैसा बंदा अगर डैनियल की हालत देखता तो वो डैनियल को जरूर सिखाता। और कहीं ना कहीं वास्को की ट्रेनिंग के बाद ही डैनियल बना था सोफिया की ट्रेनिंग के लायक, और उसके बाद ही अपने गन यामाज़ाकी को डैनियल के ऊपर इंटरेस्ट आया था उसे अपना मास्टरपीस बनाने के लिए। अब माना कि वास्को तो हर सिचुएशन में डैनियल को सिखाता, लेकिन बिना डैनियल की दो बॉडी के ये टाइमलाइन बहुत ज्यादा स्लो चलती, और इसी स्लो और लंबी टाइमलाइन में टेस्ट होता डैनियल की मोटिवेशन और पॉजिटिविटी का, या फिर कहे एक डिसिप्लिन का। अब देखो, डैनियल के पास जब दो बॉडी थी तब भी वो अपनी मोटी वाली बॉडी में वास्को के साथ ट्रेनिंग करने के बावजूद भी सुअरों की तरह ठूस ठूस के खाता था। मतलब वही बात है, कमजोर इंसान अपनी आदत से कमजोर होवे है। डैनियल वास्को के साथ ट्रेनिंग तो कर रहा था, लेकिन खाने की आदत नहीं छूटी, बल्कि उसके पास तो दो बॉडी होने का इतना बड़ा फायदा था कि अगर कुछ अंटसंट खाने का मन कर रहा है तो उसको अपनी सेकंड बॉडी में खा ले, क्योंकि सेकंड बॉडी मोटी नहीं होगी। लेकिन दो बॉडी होने के बावजूद भी वो अपनी मोटी बॉडी में ही फालतू के खाना ठूसता है। और अब अगर हम बात करें उस पे दो बॉडी होती ही ना, फिर तो वो 100% अपनी फर्स्ट बॉडी में जंक फूड खा के उसको बर्बाद करता। इससे उसकी ग्रोथ भी स्लो होती, और क्योंकि सेकंड बॉडी भी नहीं है इस वजह से उसके अंदर हिम्मत भी काफी ज्यादा कम होती। लेकिन फिर भी वास्को जैसा टीचर बहुत लंबा समय लेके भी इस निठल्ले को कुछ तो करने लायक बना देता। लेकिन फिर भी डैनियल की बॉडी उतनी मस्त ना हुई होती जितनी आज है, क्योंकि डैनियल की सेकंड बॉडी का बहुत बड़ा हाथ है ओजी डैनियल को इतना ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए। कहीं ना कहीं डैनियल अपनी सेकंड बॉडी से ही वो कनेक्शन बना पाया जिस वजह से फर्स्ट बॉडी सोफिया के साथ ट्रेनिंग कर पाई। जैसे कि सेकंड बॉडी डैनियल को देख के जे उसका दोस्त बना, लेकिन बात अगर सिर्फ ओजी डैनियल की होती तो शायद उसके इतने अच्छे दोस्त ना बन पाते। ऐसा नहीं है कि जे जैसे लोग ओजी डैनियल के साथ गंदा बिहेव करते, या फिर मीरा किम जैसी लड़की ओजी डैनियल के साथ गंदा बिहेव करती। बस बात इतनी सी है कि अच्छे लोग हमेशा ओजी डैनियल को सिर्फ दया की नजरों से ही देखते, और सेकंड बॉडी डैनियल को सब देखते हैं सम्मान की नजरों से, यानी कि वो इज्जत जो एक सुंदर इंसान को इस दुनिया में मिलती है। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे, हाँ न्यूल यानी कि जोई, वो तो डैनियल को तब से पसंद करती है जब डैनियल मोटा था। लेकिन देखो, वो पसंद वैसी पसंद नहीं थी
जो किसी हैंडसम इंसान को देख के लड़की करती है। वो पसंद कुछ ऐसी थी जैसे कोई क्यूट सा कुत्ते का बच्चा देख के किसी लड़की को काफी क्यूट लगता है और पसंद आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उस कुत्ते से शादी कर लेगी, क्योंकि एट लास्ट इस दुनिया का ये कड़वा सच है कि लोग आपको लास्ट में जज तो आपके लुक से ही करेंगे। बट कुछ ऐसे लेजेंडरी बंदे भी इस दुनिया में होते हैं जो इस तरीके के नहीं होते, और ज्यादातर वो होते हैं जो जमीन से उठ के आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचे होते हैं, जिन्होंने खुद पहले काफी ज्यादा बुरा वक्त देखा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बुरा वक्त देखा होता है और सोचते हैं अब हम सबको बुरा वक्त दिखाएंगे, और यही होते हैं समाज के विलन्स। और वास्को जैसे लोग जिन्होंने बुरा वक्त देखा है लेकिन सिर्फ बुरे को ही बुरा वक्त दिखाएंगे, अच्छों के साथ अच्छा रहेंगे, यही वो लोग हैं जो समाज में कुछ चेंज लाते हैं अच्छे में। तो देखो, कुल मिला के बात यह है कि डैनियल शायद बिना 2 बॉडी के खुद को थोड़ा इंप्रूव कर पाता, लेकिन जितना आज लुकिसम में वो है उतना नहीं। लेकिन यार अगर तुम्हें देखना ही है ना कि बिना 2 बॉडी के खुद को कैसे इंप्रूव करा जाता है, तो आप देखो वायरल हिट। लुकिसम तो एक गोटेड मानवा है ही, लेकिन वायरल हिट का हॉबिन वो बंदा है जो बिना 2 बॉडी के खुद को इंप्रूव करता है। और जैसा कि मैंने कहा था, खुद को इंप्रूव करने के लिए एक अच्छी गाइडेंस काफी ज्यादा जरूरी होती है। हॉबिन के लिए वो गाइडेंस बनती है सैम डैक। भले ही हॉबिन भी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा रोया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके सामने गलती से सैम डैक का यूट्यूब चैनल आ गया था, और सिर्फ वो वीडियोस देख के उसने स्ट्रिक्टली उन वीडियोस को फॉलो करा। यानी कि हॉबिन डिसिप्लिन में रहा, पॉजिटिव माइंडसेट में रहा, उसे अच्छी गाइडेंस मिली, अच्छे दोस्त मिले, और यही जरूरी है लाइफ में खुद को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। लेकिन डैनियल शुरुआत में बहुत ज्यादा डरपोक था, उसके अंदर पहला स्टेप लेने की भी हिम्मत नहीं थी। वो तो बाद में वो काफी खतरनाक बना। लेकिन अगर डैनियल के पास 2 बॉडी ना होती तो उसका सबसे पक्का दोस्त कौन होता? वो होता ड्यूक हावा। और ड्यूक सच में एक लेजेंडरी बंदा है। मतलब यार बिना 2 बॉडी के, बिना कुछ खास सपोर्ट के, लाइफ में काफी ज्यादा परेशानियां उठाने के बावजूद भी अपना ड्यूक एक रैपर बन ही जाता है। आपको याद होगा लुकिसम के स्टार्ट में ड्यूक और डैनियल ने साथ में मिलकर स्टार्ट में एक गाना गाया था। डैनियल तो फिर भी वहाँ पे अपनी सेकंड बॉडी में था, वहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस आ सकता है, लेकिन ड्यूक, उसके पास तो सच में लिटरली कुछ नहीं था अपनी विल पावर के बिना। वो फिर भी डैनियल के घुटने से कंधा मिला के गाया था वहाँ पे। लेकिन डैनियल, अगर ये लुकिसम का मेन कैरेक्टर ना होता तो एक गन का मास्टरपीस कभी ना बन पाता, खासकर कि तब जब उसके पास 2 बॉडीज नहीं हैं। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था, दुनिया में काफी सारे डैनियल्स पहले से घूम रहे हैं, और चाहे बात बॉडी के लेवल पे खुद को इम्प्रूव करने की हो या फिर करियर के लेवल पे, एक पॉजिटिव माइंडसेट, अच्छे दोस्त, अच्छी गाइडेंस काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक बात बता दो, रियल लाइफ में वास्को और सैम डैक जैसे लोग मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन किसी इंसान का डिसिप्लिन उस पे ही निर्भर करता है, और सबसे ज्यादा जरूरी भी डिसिप्लिन और पॉजिटिव माइंडसेट होता है। डैनियल को गन का मास्टरपीस अगर बनना है, जो कि डैनियल के पास 2 बॉडी आने से पहले तो नहीं था। खैर ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है, लेकिन आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना। बाकी अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।